बैलेंस बनाने में बहुत ताकत लगती है आपके। गर्मी सर्दी के बीच में, मान अपमान के बीच में, सुख दुख के बीच में, लेने देने के बीच में, संयोग वियोग के बीच में बैलेंस बनाना आसान बात नहीं है। जो जल्दी बना ले वो सुखी, चोट लगेगी। जिन्होंने अपने आप को, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति आपको धीरे धीरे आपके अंदर लगे हुए घाव को भरना शुरू करती है। पुराने घाव, पुरानी बातें, पुरानी पीड़ाएं, पुराने दुख, पुराना घाटा, कुछ भी जो भी जीवन में हुआ हो, धीरे धीरे वक्त उसको भुलाता है। उसको जितना जल्दी भुला दोगे उतना अच्छा। और जो नहीं भुला पाया वो पागल हो जाता है या डिप्रेस हो जाएगा। जितनी भी पीड़ाएं जीवन में आई हैं, जल्दी से जल्दी भुला के आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों को भी देखा है जो, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी आदमी की जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है डायरी। डायरी में आपको वो लिखना चाहिए जो आप होना चाहते हैं। लेकिन लोग वो हिसाब किताब लिखते हैं, कुछ तो जो है आलू प्याज का हिसाब लिखते हैं, ये आज खरीदा, ये बेचा, ये लिया, ये दिया। वो भी एक हो सकता है। कुछ वो हिसाब लिखा करते हैं, आज इसने मुझे गाली दी, आज इसने ये बोला, ननद ने ये बोला, भाभी ने ये बोला, इसने आके ये व्यवहार किया, सास ऐसे बोल के गई। महिलाएं अपना ऐसा हिसाब रखती हैं, भूलना नहीं। और उसको ऐसे याद करते हैं जैसे कोई बच्चे जो है ना वो किसी परीक्षा में सफल होने के लिए याद रखते हैं ना, पूरा तोता रटन एक एक चीज सीरियल वाइज याद की हुई है। किस दिन कितने बजकर कितने मिनट पर लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर के हुई थी, पूरा हिसाब है। उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं आती। प्रकृति अपने आप बुलाती है। और कमाल की बात तो यह है कि किसी को चोट लग जाए, गलती आपने की, आपकी गलती से चोट लगी। अब प्रकृति का कमाल देखिए, वो माँ की तरह से है। इसको मदर नेचर कहा गया। प्रकृति भी तो माँ है ना। वो क्या करती है, तुरंत उसी समय जहां घाव लगा वहीं ठीक करना शुरू कर देगी। बहता हुआ खून, उस बहते हुए खून में कुछ ऐसे थक्के होते हैं, ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि वो वहां जाकर के जम जाता है और वहीं सारे सिपाही आकर के अंदर से घेरा बना लेते हैं कि जिससे कोई वायरस अंदर ना जाए। ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर भी अगर जो है वहां पर दवाई लगाकर पट्टी कर भी दे तो उसका काम क्या है, सिर्फ इतना ही कि कोई वायरस शरीर के अंदर उसे गलाने वाला, पकाने वाला, सूजन पैदा करने वाली चीज ना अंदर चली जाए। जोड़ने का, ठीक करने का काम कौन करता है? प्रकृति, ये मदर नेचर। ये अपने आप उस घाव को जो उंगली में लगा हुआ था वहीं से वहीं ठीक करना शुरू करती है और ऐसी रिपेयरिंग करती है कि उसी तरह से वैसा का वैसा कर देती है। ज्यादा बड़ा घाव लगा है तो निशान हल्का सा रह जाएगा, और अगर उस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें तो समय के साथ वो भी हट जाता है। गलतियों को तुरंत, ये नहीं प्रकृति कहती हुई चोट तो लगवाए और ठीक मैं करूं, मैं क्यों करूं ठीक। बच्चे को चोट लगी, माँ तुरंत दौड़ कर आती है, पिता तो वहीं से डांट रहा है, एक बार और गिर के दिखा, इस बार जो है होठ पर चोट लगी, अब की बार दांत टूटेगा तेरा। क्या क्या बोलता है पिता खड़ा होकर, गुस्सा कर रहा है, और माँ वो फटाफट उसको लेकर के उसके होठ पर भी दवाई लगा रही है और अपने गले लगाकर प्यार कर रही है। ये जो रूप है, ये कहा गया है कि ये ममता वाला रूप है। और फिर क्षमा वाला भाव उस माँ में है, तो उसके कारण क्या होता है कि क्षमा वाले भाव के साथ में उसे भी समझाएगी और माफ भी करेगी। इसलिए दुनिया आपके लिए कठोर हो सकती है, माँ कठोर नहीं होती। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्रकृति के ये दोनों नियम काम करते हैं। भगवान को कहा गया वो न्याय करने वाला, न्यायकारी, साथ में कहा गया वो दयालु। अब दोनों चीजें कैसे, जहां दया वाली बात है वहां ठीक कर रहा है, और जहां न्याय करने वाली बात है गलती करोगे तुरंत चोट लगेगी।
अब अगले श्लोक को देखिए, जहां कहा गया है संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। वह भक्त जो मेरा प्यारा है वो सदा संतुष्ट रहता है। जो भी मिला, जितना मिला, जैसा दिया गया, जिस रूप में दिया गया, जिस तरह का दिया गया, उसे पा करके जो धन्यवाद करना शुरू कर दे और संतुष्ट होकर के कहे भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है, जो तूने दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ और तेरे प्रति धन्यवादी हूँ, तो कहते हैं बस वहाँ कृपा होती है। शिकायत से अलग हट करके, बेचैनी को हटाकर जो धन्यवाद करना सीख गया, उसको सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल गया भगवान के धाम की ओर आने का। इसलिए संतुष्ट हों, तृप्त हों, शांत हों। और इसका तरीका क्या है? आप अपने जीवन में प्राप्त वस्तु को लेकर भगवान का प्रसाद समझें और उतने में खुश होकर धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए और अच्छा ऐसा कुछ करिए कि जिससे जीवन में और भी आए, और खुश हो सकें, और धन्यवाद कर सकें, और आगे बढ़ सकें। इस बेचैनी में नहीं कि ये कम है और मिलना चाहिए। आपके पात्र में जितना पड़ा है उसका आनंद लेना सीख जाइए। जो नहीं है उसके बारे में अगर सोचने बैठ गए तो आप कभी भी प्राप्त की खुशी मना नहीं पाओगे। इसलिए प्राप्त को जब तक पर्याप्त नहीं मानोगे और संतुष्ट नहीं होगे, धन्यवाद नहीं करोगे, तब तक उन्नति, आंतरिक उन्नति नहीं होगी। पश्चिम का जगत ये कहता है कि संतुष्ट होकर आप बैठ गए तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको बेचैनी पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर खलबली पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे और आगे जाना, मुझे और आगे जाना चाहिए। अरस्तु को मैंने पढ़ा, अरिस्टोटल, बहुत बड़े फिलॉसफर। उन्होंने जिस समय सिकंदर को अपना उपदेश दिया था उसमें 5 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें से एक पंक्ति ये भी थी कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहो। आगे बढ़ने का मार्ग जितना भी दिखाई दे उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ कि और आगे बढ़ा जा सके। लेकिन जो आज की उपलब्धि है उसमें संतुष्ट होकर आनंद मनाना जरूर सीखो। हमारी गलती कहाँ होती है? जो आज की उपलब्धि है उसमें तो हम बेचैन हैं, उसका तो धन्यवाद करते नहीं, उसमें तो हम खुश हैं नहीं। कल के लिए हम आज बेचैन हो रहे हैं और बेचैन होने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए सही दिशा में कदम नहीं उठाते। आगे बढ़ने के लिए सही योजना बनाइए, आगे से आगे जाइए, लेकिन आज की प्राप्त वस्तु को पा करके इतने आनंदित हो जाओ जैसे बच्चे को कल क्या दोगे वो उसके बारे में नहीं सोचता, जो मिला उसका आनंद मनाता है, वो उसमें ही आनंदित हो जाएगा। इसलिए अगर बच्चे को आप ये कहोगे कि कल तुम्हें ये चीज देंगे तो वो तैयार नहीं होता। दुकान पर लिखा हुआ है ना, आज नकद कल उधार, तो वो और किसी को समझ में आए ना आए बच्चे को जरूर याद आता है। उसको पढ़ना भी नहीं आता, वो कहता नकद सौदा आज करो, उस उधार की बात मत करो कि कल तुम मुझे ये दिलवाओगे वो दिलवाओगे। माँ बोलती है ना, कल हम फिर आएंगे यहाँ और तुम्हें जो है इससे भी बड़ा खिलौना दिलवाएंगे, आज छोड़ो इसको, ये अच्छी दुकान नहीं है। बच्चा कहेगा कि नहीं, जो है उसी में से वही दिलवा दो, मैं तो जो है कम अच्छे वाले ही दिलवा दो आप। वो आपके सपनों में नहीं जाता। आज नगद कल उधार। और धर्म को भी कहा गया, पुण्य को भी कहा गया कि वह आज का नकद सौदा बन जाना चाहिए, आज अभी इसी समय। और अगर पाप या बुराई कोई हो तो उसको भले ही कल पर टाल दो। कमाल की बात यह है कि बुराई कभी भी कल के लिए विचार नहीं करती। बुराई भी इतनी जिद्दी होती है, वो कहती है आज अभी इसी समय। गुस्सा करोगे तो आप कभी ये नहीं कहोगे 4 दिन बाद आऊंगा तब इसको 2 गाली दे करके जाऊंगा। आदमी कहता तुरंत हिसाब हो जाए अभी इसी समय।
धन्यवाद करना हो तो आदमी कहता कभी जब इधर आएंगे तो इनको थैंक्स करते चले जाएंगे। उसको हमने रख दिया उधार पर। अच्छाई को हम कल पर टालते हैं और बुराई को आज पर। बुराई को कभी भी कल पर नहीं रखते। गुरजेफ, जॉर्ज गुरजेफ इतना बड़ा चिंतक और इतना बड़ा ध्यानी व्यक्ति, उसके जीवन को सबसे अधिक प्रेरणा इसी बात से मिली जब उसके परिवार में ये समझाया गया कि किसी से अगर गुस्सा करना हो तो 24 घंटे का समय लगा देना, 24 घंटे बाद ही गुस्सा करना। बड़ी अजीब तरह की कहानी है उनकी। दादी माँ ने एक सेब दिया था और सेब देते हुए एक कहानी बड़ी प्यारी गुरजेब के जीवन की है, लेकिन इस समय उस प्रसंग को न दोहराते हुए आपको आगे लेकर चलता हूं कि सदैव संतुष्ट रहना, स्थिर रहना और जो कुछ भी आनंद आपने अपने जीवन में पाया, खुशी के क्षण पाए, उन्हें बढ़ाओ, घटने मत दो। इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से सोचते हैं हम लोग। हम अपने दुख को बढ़ाते हैं याद कर करके, उसी में दिमाग लगाकर। अपने सुख के क्षणों को बढ़ाओ। आप मुस्कुराहट वाली चीजों को बढ़ाइए, उसके बारे में ज्यादा सोचिए। अगर आप दुख के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो दुख आपका बढ़ेगा। और खास बात यह कि आपको हंसने हंसाने की अगर आदत पड़ गई, खुश रहने की आदत पड़ गई, तो आप देखेंगे आपका पूरा शरीर तो साथ देता ही है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। शिकायत करने की आदत पड़ जाए तो हर चीज आपसे दूर जाने लग जाती है। बच्चे भी उसी के पास आकर बैठते हैं जो खुद हंसे और हंसाए। उनको लगता है ये आदमी बहुत काम का है। और जो खुद परेशान रहे, कुछ बुजुर्गों को देखा है जो बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। मोहल्ले भर के बच्चे उसी को चिढ़ाने के लिए आते हैं और वो उनके पीछे भाग रहा होता है डांटने के लिए। ऐसे बूढ़े लोगों को भी देखा है जो चिढ़ते हैं और बच्चे उनको चिढ़ाने के लिए चारों तरफ से घेरा डालकर खड़े होते हैं। कुछ न कुछ ऐसी हरकत करके जाएंगे जिससे वो और चिढ़े, और वो कहेगा पूरे मोहल्ले भर के बच्चे मेरे साथ क्यों लगे हुए हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहे हैं। और कुछ वे भी होते हैं जिसको बच्चे सभी दादाजी दादाजी कह करके पड़ोस के जो नहीं जानते वो भी आके खड़े हुए हैं। वो खुद आनंदित है और बच्चों के साथ आनंदित हो रहा है। ये पूरी दुनिया उसी तरह की है कि आप अपने आनंद का वातावरण बनाना चाहते हैं या अपना चारों तरफ का वातावरण दुख का बनाना चाहते हैं। उन लोगों को भी देखा मैंने जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जल्दी से भूले और अपने आप को अच्छी तरफ लगा लिया, और उनके शरीर में बीमारी को ठीक करने वाले तत्व इतने अच्छे से काम करने लग गए कि उन्होंने बहुत जल्दी अपने को ठीक कर लिया। और जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है, सुना है इस बीमारी के बारे में, ये तो पीछा छोड़ती नहीं। तो जिन लोगों को ऐसे देखा उनको बहुत जल्दी थोड़े टाइम के बाद में बीमारी फिर आ गई। और जिन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक चीज आई थी गई, अब वो जीवन का आनंद मना रहे हैं और उनको विश्वास है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तो उन्हें लग रहा है कि सब तरह से ठीक हो रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं देखता रहा हूं जिनका विश्वास गहरा था, जिन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, जिन्होंने अपने आप को माना कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सदा संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिनका ध्यान मेरे प्रति स्थिर है, दृढ़ निश्चय, और जिनका संकल्प दृढ़ है। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया, कृष्ण भगवान कहते हैं वो मुझे प्यारा है। मुझे ध्यान आता है कि गीता पर बहुत अच्छी व्याख्या की मधुसूदन सरस्वती ने। उन्होंने भक्ति की 11 भूमिकाएं लिखी।
उन 11 भूमिकाओं को यदि आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रथमम महताम सेवा, कहते हैं महान पुरुषों की, बड़ों की सेवा करना सीख जाए व्यक्ति, तद्दया पात्रता ततः। उसके बाद कहते हैं उन महान पुरुषों का दया पात्र बने कि वो आपके ऊपर कृपा करने वाले बन जाएं। श्रद्धात तेषाम धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति। उसके बाद वो कहते हैं कि तीसरे नंबर पर आता है व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का भाव पैदा हो। और साथ में चौथी बात कही है हरिगुण श्रुति, भगवान के स्तुति को, कीर्तन को, जपन को, महिमा का गुणगान कहीं होता हो वहां जाकर बैठने की आदत। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों के जीवन में भक्ति का रंग लगा उन्हीं के जीवन में लगा जिन लोगों ने महान पुरुषों की शरण में जाकर बैठने की आदत बनाई, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह थे जो स्वामी रामतीर्थ के आसपास रहते थे और बहुत अच्छे निबंधकार थे, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। अपने गुरु की शरण में रहे और उन्होंने लिखा कि मैंने अनुभव किया कि मेरे गुरु के श्वास श्वास से भी भगवान का नाम निकलता हुआ महसूस होता था कि ओम ओम की ध्वनि आती थी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने उनको भगवान की याद में रोते हुए महसूस किया कि सोने गए और मैं जब उठ के आए तो देखा उनका तकिया गीला है और आंख में आंसू। और मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, वो कहते हैं वो बहुत रुलाता है। उसके विरह में व्याकुलता, जो परमात्मा की याद में जिसकी आंख में आंसू आए, जो भगवान की लीला और उसकी महिमा सृष्टि में देखकर आनंदित हो जाए। एक जगह उन्होंने पिथौरागढ़ में खिले हुए फूलों को देखकर कहा था, ऐ गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। अद्भुत व्यक्ति थे। एक फूल को देखा, देख करके वहां खड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, ऐ गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है। वो फूल तुझे देखकर दिल कांपता है हमारा। एक तबस्सुम के लिए खिलता है, एक मुस्कुराहट के लिए खिलता है, बस मुस्कुराहट बिखेरी और चला गया। अगले दिन आकर देखता हूं तू है ही नहीं। उसके बाद फिर वो दूसरी लाइन लिख रहे हैं। एक ब्रिगेडियर आए उनके पास में, उन्होंने आके कहा कि क्या लिख रहे हो? बोले ये जो बोल रहा वो लिख रहा हूं। कहा इसने भी कुछ बोला है क्या? कि हाँ मैंने इसको कहा था, गुंचे तेरी जिंदगी पर एक गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है, तो बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है, बस एक मुस्कुराहट के लिए खिलता है। कि जैसे मैंने ये कहा इसने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया? बोले वो लिख दिया मैंने। तो देखा क्या लिखा है। बोला गुंचा चमन से है बाबा, इस जहान में एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। एक छोटी सी मुस्कुराहट भी किसी दुनिया में मिलती है। जो मुस्कुराहट के साथ जी सके वो तो दुनिया में बहुत कम होते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। बहुत प्यारे इंसान थे। गुरु की शरण में रहते रहते जिन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति पाई, हर समय आनंदित, हर समय संतुष्ट और संतुलन बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि के साथ शुरू होता धन्यवाद करना। इसलिए कहते हैं कि भगवान का धन्यवाद करने से ही आपकी भक्ति आगे बढ़ती है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ भी हो, अपने गुरु की शरण और भगवान का नाम जिह्वा पर और हाथों से सेवा का कार्य, एक एक दिन को महत्वपूर्ण बनाने की चेष्टा जो लोग करते रहेंगे, बस उन्हीं का कल्याण होगा। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ
तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है